वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इस्मत ताहिरा, बायोलॉजी हेड डिपार्टमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक मेथड शेयर करने जा रही हूँ। आपको पता है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो कम टाइम में जो है अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सारा साल मेहनत करते हैं लेकिन उनके फिर भी नॉर्मल से ही मार्क्स आते हैं। अब ये जो बच्चे जो कम टाइम में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, इनके पास कोई जादू नहीं होता, इनके पास डायरेक्शन होती है, और वही डायरेक्शन मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप लोग कम टाइम में अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने मेरी बातें गौर से सुननी है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ 4 से 5 मिनट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर मैं साइंस सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो 3 साइंस सब्जेक्ट्स में से बायो के चैप्टर सबसे ज़्यादा हैं फर्स्ट ईयर में, और इसी तरह से 100 मार्क्स के पेपर में से अगर हम लोग 15 मार्क्स निकाल दें तो वो प्रैक्टिकल के हैं। तो रिमेनिंग बॉयज़ देखें कितने मार्क्स रह जाते हैं, 85। यानी आप लोगों को थ्योरी का 85 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर मैं बात करूं कि एक बच्चे को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो वो हैं 29। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसको याद रखना है कि 29 मार्क्स जो हैं वो पास मार्क्स हैं। बायो के पेपर में आपको टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन 17 मार्क्स का आपको MCQs का आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 33 आएंगे, लेकिन आपने सारे अटैम्प्ट नहीं करने, सिर्फ 22 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ वो चैप्टर्स शेयर करूँगी कि जिनको करके आप लोग जो हैं पास बड़ी आसानी से हो जाएंगे। एक बच्चा कहता है कि मैंने सिर्फ पास होना है, मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, या मैंने सिर्फ जो है ना बायो क्लियर करनी है, मेरा कोई मकसद नहीं है, तो मैं उसको ये वाले चैप्टर सजेस्ट करूँगी, और इन चैप्टर्स को सिर्फ वो शॉर्ट याद करेगा, सिर्फ शॉर्ट। और इसी तरह से इनके शॉर्ट याद करके उसके कितने मार्क्स आ जाएंगे, 36। और मैंने अभी बताया कि पास मार्क्स कितने चाहिए आपको, 29। और मैंने जो चैप्टर्स बताए वो याद कर लेगा तो कितने मार्क्स आ जाएंगे, 36। ठीक हो गया। तो पास तो बच्चा हो गया। अब अगर एक बच्चा चाहता है मैं थोड़े से नंबर और ले लूँ, ठीक है, MCQs कर लें। MCQs के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी 7 की ऑब्जेक्टिव बुक और एक्टिविटी बुक। ठीक है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इसमें से जो है MCQs आते हैं, आप लोग प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हैं। अगर आप कर लेंगे तो आपके पूरे 17 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब इन दोनों को, दो चीज़ों को ऐड करें, शॉर्ट क्वेश्चन और सिर्फ MCQs, तो आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे, 53। सिर्फ शॉर्ट और MCQs आप लोग कर लें, और वो भी सिलेक्टेड चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट बताए हैं, लेकिन MCQs आपने पूरी बुक के ही याद करने हैं। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट चाहता है मैंने 53 मार्क्स नहीं लेने, मैंने थोड़े से और ज़्यादा कर लेने हैं, मेरी तो भाई तैयारी अच्छी हो गई है, तो मैं उसको सिर्फ ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करूँगी, चैप्टर नंबर 1, 5 और 6। इनको करके इस बच्चे के मज़ीद जो हैं वो 12 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, यानी 36 मार्क्स शॉर्ट के, 12 मार्क्स लॉन्ग के, 48 हो गए। MCQs डालें तो 65 मार्क्स, यानी बच्चे ने 85 में से इस थोड़े से पोर्शन को तैयार करके 65 मार्क्स ले जाने। ठीक हो गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल में पूरे नंबर भी ले लेते हैं, और अगर आप लोग प्रैक्टिकल में जो है पूरे मार्क्स ले जाते हैं तो आपके सामने है स्टूडेंट्स कि आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे, और ये 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 है। ठीक हो गया। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर सिर्फ आप लोगों ने पास होना है तो ये जो चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये याद कर लें, इनके सिर्फ शॉर्ट याद करेंगे, आप लोग पास हो जाएंगे। अगर आप लोग मज़ीद थोड़ा सा इसके अंदर एडिशन करना चाहते हैं तो MCQs जो हैं इन बुक्स में से करेंगे। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 7 की ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी बुक से। मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन करना चाहते हैं तो ये 3 चैप्टर्स के लॉन्ग कर लें, मैं नज़र आ रहा होगा आपको। और ये तीनों काम करके, यानी शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs करके आपके मार्क्स आएंगे कितने, आपके आएंगे 65 मार्क्स, और प्रैक्टिकल के डालूँ तो ये हो जाएंगे 80 मार्क्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों पे अमल करेंगे। और आखिरी बात स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे दिए गए चैप्टर्स में आप लोगों ने कोई सिलेक्शन नहीं करनी। मसलन एक बच्चा कहता है कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो मुझे याद तो हो गया, लेकिन इसके 10 शॉर्ट मुझे याद नहीं हो रहे, इसके ये 5 शॉर्ट मुझे याद नहीं हो रहे, तो मैं वो छोड़ देता हूँ। तो ऐसा बेटा नहीं करना, इससे ये होगा कि आपका वो पूरा चैप्टर भी आपके हाथ से निकल सकता है। हो सकता है कि आपको वही वाला शॉर्ट आ जाए जो आप लोगों ने छोड़ा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।